कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लाए हैं प्रश्नावली 8.1 के 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो चलिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन को हल करने के लिए। पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चंस दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है, ये दिया गया है और बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, तो इसको छुड़ा करके यानी सेक को छुड़ा करके सारे जितने भी आपको चौथा उसमें से एक यहाँ है तो एक छुड़ा करके 5 और का मान निकाल देना है। तो चलिए बहुत ही आसान है। इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज की सहायता लेना होगा। तो चलिए ले लेते हैं सहायता। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ले लिए हैं। इसमें दिया गया है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर दिया गया है। तो सबसे पहले निकालेंगे किसका किसका मान दिया हुआ है। हम देखिए ऐसे रख दिए हैं लेकिन आपको नहीं रखना है। देखिए कैसे रखना है, सेक दिखाते हैं आपको। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक किसका उल्टा है, सेक किसका उल्टा आपको पता है, तो कोस का है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। चलिए सेक थीटा बराबर कुछ ही होता है कर्ण बटा आधार होता है, यही ना। चलिए इसीलिए हम लिखे हैं 13/12 दे दिया गया है इसको। तो देखिए आधार के सामने वाला आधार का मान और कर्ण के सामने वाला कर्ण का मान, तो कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12, इसीलिए हम लिखे थे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखना है ध्यान से आपको। अब ये जब आ गया आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब निकाल लेते हैं एक और का, जो बचा हुआ है ये, इसका मान निकाल लेते हैं यानी कि लंब का। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कर्ण बराबर फॉर्मूला लिख करके, ठीक। चलिए तो हम लिख देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए हैं, याद हमको तो लिख दिए, नहीं याद रहेगा तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए अब देखिए सबसे पहले लंब को क्या दिया गया है, तो लंब ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं आप। चलिए कर्ण का मान 13, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार का मान 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। चलिए तो लिख सकते हैं इसको ए बी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है ना। चलिए तो ए बी स्क्वायर जो है स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। तो 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25 बचेगा, ठीक है। चलिए तो जब ए बी बराबर हम निकालेंगे तो कितना √25 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो आपका मान क्या आ गया, ए बी के 5 आ गया। तो यही 5 छुपा हुआ था, इसको निकालना था हम लोग को, ठीक है। यानी कि लंब का भी मान निकल चुका। तो अब चलिए हम लोग बारी बारी से ये सब का मान निकालेंगे। तो ये सब का मान कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और याद करने वाला कुछ नहीं है, इसको खाली याद रखना, एल ए एल जिसको लाल बोलते हैं, और के ए इसको कक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाल बटा कक्का। यानी कि देखिए ध्यान से, अगर आपको साइन बराबर पूछे तो पहिल का, दूसर का में कोस होता है, तीसर का में टेन होता है, ठीक है। यहीं से 6 फॉर्मूला आपको याद करवा देंगे हम। चलिए ध्यान से देखिए, खोजेंगे यहाँ साइन थीटा बराबर, तो हम बोले पहिल का साइन का है और दूसर का कोस का है और तीसर का टेन का है, ठीक है। और यहाँ जो है साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का है, सेक का है और कोट का है, ठीक ना। देखिए कैसे ऐसे समझाते हैं आपको हम, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कैसी, देखिए एल से ला और के से का, तक ला से लंब और के से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो का लिख देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखेंगे कि लंब का मान क्या दिया गया है, तो 5 दिया गया तो 5 लिख देंगे। कर्ण का मान 13 है तो 13 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान देखिए, कोस दूसर का बोले ना, तो ए बटा के यानी कि आधार बटा कर्ण, ए बटा के भी लिख सकते हैं आप। तो ए का मान कितना है, तो 12 है, 12 बटा के यानी कर्ण का मान 13, ठीक है। चलिए उसके बाद में टेन थीटा, तो तीसर का एल बटा के यानी लंब बटा आधार। चलिए तो लंब का मान एल बटा ए, तो लंब का मान 5 दिया गया है, 5 लिखेंगे, ठीक है। ए का मान यानी आधार का मान 12 लिख देंगे, ठीक है। चलिए कोट का मान क्या दिया गया है, तो कोट थीटा बराबर फॉर्मूला इसके उल्टा, देखिए ये कोट है उल्टा ना, तो उल्टा तो यहाँ से स्टार्ट करना, ए बटा एल, ए बटा एल बराबर ए का मान क्या है, तो 12, एल का मान 5, ठीक है। तो ऐसे ही कर सकते हैं आप। उसके बाद में देखिए कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो यहाँ से आ जाना है यही वाला, तो के बटा एल। चलिए के का मान क्या दिया गया है, यानी कर्ण का मान,
13 बटा लंब का मान 5। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। अगर चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 8.1 के 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, जो भी हर बोर्ड लमसम प्रत्येक साल पूछ ही देता है। ठीक है, तो इसी को आज हल करने वाले हम लोग। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है कि दिया गया है कि कोस ए बराबर कोस बी, और इससे भी पहले दिया गया था कि एंगल ए और एंगल बी जो है न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तो सबसे पहले हम लोग को न्यून कोण के बारे में समझना पड़ेगा। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि 0 से 90 के बीच में जो कोण रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 89 तक, क्या कहलाएगा? तो वो न्यून कोण कहलाएगा। समझ में आ गया न्यून कोण के बारे में? चलिए उसके बाद में क्या सिद्ध करना हम लोग को? एंगल ए बराबर एंगल बी सिद्ध करना है। तो चलते हैं देखते हैं। ए बी सी मान लेते हैं, एंगल ए और बी, और इसको सी मान लेते हैं, क्योंकि एंगल हम लोग को आपको पता है कि समकोण में सी तो समकोण 90 डिग्री रहबे करता है। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं बी वाला को, तो ये तो ऑटोमेटिक 90 हो जाता, तो इसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं। ठीक, आइए तो सबसे पहले देखते हैं। थीटा बनता है जब भी तो कर्ण से और लंब से, और कर्ण से आधार से मिलके बनता है, ये ना कि लंब और आधार से मिलके बनता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखना, आपको समझना है। इसमें आधार ये है, लंब ये है और कर्ण ये है, यानी कि समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। ठीक है, चलिए, और लंब तो हमेशा चेंज होते रहता है। अगर थीटा बनाया यहाँ तो लंब ये, थीटा बनाया यहाँ तो लंब ये। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझना होगा दिया क्या गया है। दिया गया है कि कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है। ठीक है, चलिए, यानी कि कोस ए, एगो थीटा का मान ए है, एगो बी है, इसीलिए हम यहाँ पास ए और बी माने हैं। ठीक है, चलिए आप देखना है ध्यान से कि कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से क्या होता है, इससे आप छाट सकते हैं एल ए एल के ए, इससे आप निकाल सकते हैं। पहले का जो होता है साइन का, दूसरा का कोस का, तीसरा का टेन का। आइए तो कोस थीटा का ना फॉर्मूला चाहिए आपको, तो ये दूसरा का ले लीजिए, यानी कि ए बटा के, ए से आधार और के से कर्ण, तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और थीटा क्या है? ए है। चलिए वो बताएंगे हम आपको बाद में। ये भी आधार बटा क्या हो जाएगा? कर्ण ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना है। अब देखिए थीटा पर विचार करते हैं हम लोग। ए इसमें थीटा है, तो अब आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा, ये तो आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, और कर्ण हमेशा फिक्स होता है, लेकिन आधार और लंब की चर्चा करें तो अलग अलग हो जाता है कभी कभी थीटा के अनुसार। चलिए, तो ए पर थीटा है, तो थीटा तो ए यहाँ है, तो इसके हिसाब से जो लंब होगा, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब जैसे ये हो जाएगा, लंब कौन हो जाएगा? सी बी। क्या हो जाएगा? सी बी बोलो या ए बी सी बोलो। ठीक है, चलिए तो सी बी लंब हो जाएगा, तो हमको लंब तो नहीं चाहिए, तो जब लंब ये हो गया और कर्ण तो फिक्स रहबे करता है कि उधर वाला, यानी कि बढ़कर रहेगा कर्ण ही रहेगा। उसके बाद में आधार क्या हो गया? ये हो गया आधार, किसके हिसाब से था? थीटा ए के हिसाब से। तो आधार किसको लिखेंगे? तो ए सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए सी लिखेंगे। ठीक है, और कर्ण तो फिक्स रहता है ए बी, कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, कोई दिक्कत? आइए, यहाँ बी पर थीटा है, क्या किस पे? बी पर। तो बी से चलेंगे तो लंब सामने वाला, लंब सामने वाला, बी से चलेंगे तब थीटा बी लेके चलेंगे तो कौन होगा? लंब तो सामने वाला, यानी कि ए सी हो जाएगा। चलिए, ए सी बटा कर्ण कौन है? तो कर्ण तो ए बी है, ये है। अब देखिए यहाँ पास आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि ए बी और ए बी अगर बराबर में ऐसा संख्या रहता है तो कट जाता है। कोई भी संख्या हो या फिर कोई भी अंक हो, ABCD के अच्छा लेटर हो, सब भी कट जाता है। तो ए बी से भी क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या? तो ए सी बराबर ए सी बचा। ए सी बराबर क्या बचा? ए सी बराबर ए सी, सॉरी देखते हैं एक बार और ध्यान से, आधार इसका ए सी। ठीक है, उस समय निकाले तो ये हो जाएगा आपका आधार, सॉरी सी बी हो जाएगा, यहाँ पास गलती हुआ है, बी सी लिख सकते हैं इसको या सी बी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इसको क्या लिख देंगे? सी बी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो आधार है बी से चलेंगे तो आधार सी बी हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, अब सी बी, तो यहाँ सी बी लिख देंगे। ठीक है, आइए तो अब देखना है इसके सामने वाला कौन कौन है। ए सी के सामने वाला और सी बी के सामने वाला कौन 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 है, उसी को लिखना है। तो ए सी के सामने वाला कौन खोजना है? तो ए और सी, ए सी के सामने वाला कौन सी है? बी है कि नहीं है? चलिए तो लिख सकते हैं कि एंगल बी है,
ये लिख सकते हैं। और सी बी के सामने वाला कौन कौन है, सी बी के सामने वाला ए है, कौन है, ए है, तो एंगल ए लिखेंगे। ठीक है, हम लोग को प्रूव क्या करना था कि एंगल ए बराबर एंगल बी, तो अभी आ गया एंगल बी बराबर एंगल ए, तो क्या दिक्कत है, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी भी इसको लिख सकते हैं, इसीलिए ये प्रूव्ड हुआ और आपको यही दिखाना था। तो चलिए आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। इसके वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 8.1 के 7 नंबर क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस में दिया गया आपको कि cot थीटा बराबर 7/8, तो आपको निकालना है इसका मान और इसका मान निकालना है। तो चलिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज की चर्चा करना होगा और उसमें किसका किसका मान दिया गया है उसको पहले चर्चा करना होगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि cot थीटा के फॉर्मूला कौची होता है, तो सबसे पहले tan को जान लो, फिर cot का आराम से निकाल लेंगे। तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो इसको होता है आधार बटा लंब, है ना। चलिए, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, ये तो आपको अच्छा से पता है। तो आधार के मान 7 और लंब के मान 8। चलिए, तो निकालना क्या है, आधार का मान कितना है, तो 7 है, 7 रख लेंगे, और लंब का मान कितना है, 8 है, 8 रख देंगे। अब निकालना है कर्ण का मान हम लोग, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर होता है, यही ना। चलिए, तो कर्ण बराबर निकालेंगे, तो कर्ण का मान क्या दिया गया है, तो AC दे दिया गया है भुजा, और देखिए लंब का मान 8 है, फास्ट कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि टाइम अधिक लगने वाला है। चलिए, इसका 7 है तो 7 स्क्वायर, AC का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 8 64 प्लस 7 7 49, तो AC स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 9 4 13 के 3 हासिल 1, और 9 4 13 64 है ना, देखिए ध्यान से, 6 4 10 और 1 11 है ना। चलिए, यही है ना, देखिए 9 4 13 3 हासिल 1 और 6 4 10 और 1 11, यही हो गया AC स्क्वायर बराबर। तो AC बराबर निकाल दीजिए इसको, √113, ठीक है। तो आपको कर्ण का मान कितना आ गया, 113 ठीक है। चलिए ध्यान से देखना है, अब हम लोग देख लीजिए, सबसे पहले देखना है, आप छोटे का वैल्यू निकाल लीजिए पहले, ठीक है। पहले दूसरा का मान निकाल लेते हैं। cot थीटा बराबर फॉर्मूला का होता है, तो आधार बटा लंब होता है, तो आधार का मान तो आपको पता है कि 7 है, तो इसका दिया हुआ है ये है, तो 7/8 के दी होल स्क्वायर कर दीजिए, आपको मान निकल जाएगा। तो 7 7 49 बटा 8 8 64, यही हो गया आपका आंसर 1 का। आप देखिए ध्यान से देखिए, इसको लॉन्ग मेथड है तो आपको समझना होगा ध्यान से। चलिए, तो सबसे पहले आपको देखना है, सबसे लिखिए पहले 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला का होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का मान लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लंब का मान क्या है, यहाँ पास देखिए लंब का मान है 8, तो 8 लिख दीजिए। कर्ण का मान क्या है, तो √113 है, यही ना। चलिए, ये लिख सकते हैं। उसके बाद में इंटू 1 माइनस सेम टू सेम, खाली माइनस में करके 8 बटा कितना हो जाएगा, √113, ठीक। आइए, इसके बाद में फिर बटा, मेन बटा यही है ना। चलिए, तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान क्या दिया गया है, 7 दिया गया है, कर्ण का मान चलिए देख लेते हैं 7, कर्ण का मान क्या दिया गया, √113, घेर लीजिए इसको भी, इंटू माइनस में यहाँ पास लिखेंगे ना। चलिए, तो 7 बटा √113, ठीक है। इतना करने आया, खाली मान बैठा देना है देख देख करके, ठीक। आइए, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, और इसका भी एलसीएम ले लेंगे, ऑटोमेटिक काम हो जाएगा, ठीक। आइए, तो या फिर आप इसको ये भी कर सकते हैं, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको दिख रहा है, यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप ये कर सकते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला पर सेट है, तो ध्यान से देखिएगा कौन से फॉर्मूला पर सेट है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब बी के मान 8 बटा 113, यही ना। चलिए, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आइए, उसके बाद में बटा कर लीजिए, यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा √113 के दी होल स्क्वायर, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। आइए, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। चलिए, माइनस का माइनस हो गया,
अब 8 कितना होता है 64 होता है ना। चलिए उसके बाद में रूट से स्क्वायर ख़त्म कर सकते हैं, तो आपके पास आ गया 113 है ना। चलिए उसके बाद में बटा लिखिए, फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस है तो माइनस दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 बटा 113 है तो 113 लिख दीजिए। ठीक है, इतना करने आ जाएगा। चलिए आ जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। अब ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेना है, 1/1 कर सकते हैं इसको। ठीक है, और 113 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 113 होगा। चलिए तो 113 में 1 से गुना करेंगे तो 113 ही होगा ना। चलिए उसके बाद में 113 से 113 ख़त्म, लेकिन बचा अपने पास 64, यही ना। मेन बटा ये है आपका। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 113 ही होगा। यहाँ 113 का 113 लिख दीजिए, माइनस 49 हो जाएगा, होगा ना, होगा बिल्कुल। आइए इसको निकालते हैं, अगर मान है तो घटाइए इसको। 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में 11 में से 1 ले लिए उसको। ठीक है, तो कितना बच गया 10 बच गया, 10 में 100 गया था 4 यानी 49 है ना। 49 बटा 113। उसके बाद में मेन बटा ये है, मेन बटा आपका यहाँ लिख सकते हैं, 49 को हटाना है। चलिए तो 3 में से 9 यानी 13 में से 9 गया था 4 बचेगा ना। चलिए आइए उसके बाद में 10 में से 4 गया था 6। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा 113 का 13। अब देखिए इसको काट सकते हैं, इसको बटा में करके यहाँ से इधर ले जाते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब 49 बटा कर सकते हैं 113 गुना 113 बटा कितना 64 कर सकते हैं। अब ये से ये ख़त्म, तो आ गया आपके पास 49 बटा 64। यही हो गया आपका मेन आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना लॉन्ग था, लेकिन कोई प्रोसेस ज़्यादा विशेष नहीं था। हम लोग खाली यहाँ फॉर्मूला पर सेट कर दिए a+b इंटू a-b, और विशेष नहीं है कुछ। हल कर 8.1 के 8 नंबर क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। सिद्ध करना है हम लोगों को, दिया गया है कि 3 कोट a बराबर 4 दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है कि नहीं होता है, होता है या नहीं होता है। ठीक है, यानी सिद्ध करना है मान रख करके हम लोग को कि मान दोनों तरफ समान आता है कि नहीं आता है, यही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को त्रिभुज की सहारा लेना होगा, वो भी समकोण त्रिभुज की। क्यों, क्योंकि यहाँ पास मान 2 का कहीं दिया हुआ है लेकिन तीसरा का नहीं दिया गया है, और निकालना तो बहुत आसान है, आपको पहले भी बता चुके हैं, आप पढ़े भी होंगे। चलिए तो कोट थीटा बराबर अगर हम निकालेंगे, कोट ए बराबर अगर हम निकालते हैं, देखिए ध्यान से, तो क्या लिख सकते हैं 4/3 लिख सकते हैं आसानी से। क्यों, देखिए कि यहाँ गुना में था 3 तो इधर जा करके बराबर टू साइड भागा में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख दिए ऐसे। तो कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो चलिए आधार और लंब का मान यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है आधार और मान का। देखिए अब वहाँ थीटा क्या है बना रहा है, तो थीटा जो है ए है, तो यहाँ थीटा हम लोग को ये यहाँ बना रहा है ना। तो चलिए आधार कौन हो जाएगा थीटा, इसके हिसाब से तो आधार ये वाला हो जाएगा इसके सटे हुए। तो आधार बराबर क्या दिया गया है 4 दिया गया है, और लंब बराबर क्या दे दिया गया है 3 दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को कर्ण का मान निकाल लेना होगा, तो फटाक से निकाल लेते हैं कर्ण का मान। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, तो कर्ण AC है ना, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो लंब आपका AB है, तो AB का मान क्या दिया गया है 4 दिया गया है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, होगा ना। ऐसे कर सकते हैं, शॉर्ट्स में चल रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा क्या होता है, समझना है ध्यान से, सब तो आपको पता होगा। चलिए तो इसको लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर 16 + 9। जब AC बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए स्क्वायर बराबर 16 × 9 = 25। जब AC बराबर हम हल करते हैं तो 25 आएगा, और AC का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यही मान को आप लोग रख दीजिए यहाँ पास, क्या हो गया कर्ण का मान 5 हो गया। ठीक है, अब हम लोग शांति से हल करेंगे, ये क्वेश्चंस को सिद्ध करेंगे। ठीक है, कि इतना बराबर इतना आता है कि नहीं आता है। चलिए तो सबसे पहले 1 का 1 लिखना होगा आपको। अब tan थीटा, चलिए आपको ध्यान से देखिएगा ना इसको, ये चीज़ को लाल बटा कक्का को, तब कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। ए से लंब होता है, के से कर्ण होता है, ए से आधार होता है, के से कर्ण होता है। ठीक है,
देखिएगा ध्यान से। तो देखिए 1 का 1 लिख दीजिए, माइनस का माइनस लिख दीजिए। अब tan थीटा का फॉर्मूला कुछ होता है, तो यहाँ से खोज लीजिए, tan तीसरा में आता है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार। थीटा का मान ये है, तो देखिए ध्यान से, थीटा का मान जब ये है तो लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लंब बटा आधार चाहिए ना, तो लंब हो गया आपके पास 3, क्या हो गया 3, और आधार क्या हो गया, तो 4 हो गया, है ना। चलिए अब देखना है इसका स्क्वायर बोला है, तो स्क्वायर दे देंगे यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आइए तो 1 का 1 प्लस का प्लस देंगे, दूसरा को हल करते हैं। tan स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी थीटा ये है, तो चलिए सेम टू सेम लिख करके कर लेंगे स्क्वायर इसका भी, ठीक। बराबर को देखते हैं, कोस स्क्वायर यानी कोस का फॉर्मूला क्या होता है, a बटा के यानी आधार बटा कर्ण। तो चलिए आधार कौन है आपके हिसाब से, a के हिसाब से देखिए, a के हिसाब से आधार ये वाला, तो 4 बटा क्या हो जाएगा 3, 4 बटा 3 नहीं होगा, सॉरी कर्ण है ना, तो 4 बटा 5 हो जाएगा, ठीक। आइए तो 4 बटा 5 के दी होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान ये थीटा ये है, तो ये हो जाएगा ना ये लंब, तो 3 बटा 5 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत, आपको थीटा समझ में आया होगा तो ये सब समझ में आ रहा होगा। अब देखिए थीटा अगर यहाँ बनता तो लंब ये होता, लेकिन थीटा जब यहाँ बना हुआ है तो लंब ये होगा, ठीक है। ये बात समझिए तभी समझ में आएगा आपको, ठीक। आइए अब हल करते हैं इसको, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं अपने मन से। आइए 1 का 1 लिख दीजिए, 1 बटा 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3 तिहाई 9, 4 चौका 16 होगा ना, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। चलिए बराबर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा बराबर 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25 होगा ना। आइए इसको हल करते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे इसको यहाँ पास भी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 16 1 का एलसीएम 16, 16 में 1 से करेंगे गुना तो 16 माइनस 16 से 16 खत्म तो 9 बचेगा, है ना। चलिए उसके बाद में बटा मेन बटा दे दिए, यहाँ भी देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा 16 ही आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ जब करेंगे इसको हल तो 1 है तो 16 होगा, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, यहाँ 9 है ना तो 9 लिख दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। आइए मेन बटा आपका ये है, चलिए तो 16 बटा 25 इसको डायरेक्ट एलसीएम लीजिए तो 25 हो जाएगा, है ना। तो 16 माइनस 9 है ना। चलिए अब देखना है ध्यान से यहाँ पास, 16 में से 9 गया तो कितने बचेगा 7 बटा 16 बच जाएगा ना। चलिए और यहाँ 16 में से 16 9 कितना होता है 9 से 15 25 हो जाएगा, तो 25 बटा 16 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। आइए तो थोड़ा सा जब इसको हल करते हैं, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा ये भी देख लीजिए, बराबर कर सकते हैं। 16 में से 9 गया था 7 बटा कितना हो जाएगा, देखिए 25 हो जाएगा, ठीक है। माने कि 7 बटा 25 हमको लाना है, इधर वाला आ गया 7 बटा 25 RHS। अब इसको हल करके 7 बटा 25 लाना है हमको, चलिए देख लेते हैं, हल करते हैं। 7 बटा 16 बटा 25 बटा 16 यही है ना। तो देखिए ध्यान से इसको हल करते हैं हम, तो 7 बटा 16 लिखेंगे गुना 16 बटा क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, लिखेंगे जी, कहा कि भागा में है तो गुना पलटेंगे तो ये वाला पद पलट जाएगा। चलिए तो 16 से 16 खत्म, तो 25 और 7 बटा 25 आ गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है। यानी 7 बटा लिख दीजिए ना यहाँ पर, 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25 आ गया, यानी LHS बराबर RHS हो गया ना। चलिए